हेलो बच्चों, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन आपसे बोल रहा है 3 आइडेंटिकल एडियाबेटिक कंटेनर्स ए बी एंड सी कंटेन्स हीलियम नियॉन एंड ऑक्सीजन रिस्पेक्टिवली एट इक्वल प्रेशर। द गैसेस आर पोस्टेड टू हाफ देयर ओरिजिनल वॉल्यूम। गैस को मैं कहाँ पे लेके जा रहा हूँ? उनके ओरिजिनल वॉल्यूम्स पे लेके जा रहा हूँ। ठीक है, तो आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। चारों ऑप्शन में देखना है कौन कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, तो सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं अपन। 3 गैस यहाँ पे दी गई हैं। अगर ये एडियाबेटिक प्रोसेस है तो मैं जनरल फार्मूला यहाँ पे लिख लेता हूँ। पहला भी की पावर गामा इक्वल टू मेरे पास होता है कांस्टेंट। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो मैं लिख सकता हूँ P इक्वल टू एन आर टी बाई भी। तो दूसरा इक्वेशन में लिख सकता हूँ P की जगह है एन आर टी इंटू भी की पावर गामा -1 इक्वल टू क्या हो गया? कांस्टेंट। क्लियर। और गामा इक्वल टू मेरे पास होता है सी पी बाई सी वी। ये हो गया मेरे पास गामा। अब हम जानते हैं वी नो दैट गामा इज इक्वल टू 1.67 फॉर किसके लिए बात कर रहा हूँ मैं? मोनो एटोमिक के लिए। मोनो एटोमिक के लिए जो गामा होता है वो मेरे पास कितना होता है? 1.67 एंड 1.4 फॉर डाई एटोमिक। किसके लिए? डाई एटॉमिक के लिए। ये होता है आपके पास डाई एटॉमिक गैस के लिए। ठीक है, अब देखो, अगर मैं बात करता हूँ कि जिन गैस का गामा सेम होता है, ठीक है, जिन गैस का गामा क्या होगा? सेम होगा, तो उनमें चेंज क्या होगा? आइडेंटिकल होगा। किस में? टेम्परेचर एंड प्रेशर में। तो देखो, अगर मैं बात करूँ मोनो एटोमिक गैस, तो मेरे पास कौन कौन सा? हीलियम नियॉन। ये मेरे पास कौन सा गैस हो गया? मोनो एटोमिक गैस हो गया। तो मैं क्या बोलूँगा? हीलियम एंड नियॉन गैस का मेरे पास जो टेम्परेचर एंड प्रेशर में चेंज होगा वो क्या होगा? आपके पास आइडेंटिकल होगा। क्या होगा? आइडेंटिकल। क्लियर है? ये तो समझ में आ गया मेरे पास। अब अगला अपन बात करें। ठीक है, ऑक्सीजन के लिए क्या हो गया आपके पास? गामा डिफरेंट हो गया। गामा हो गया डिफरेंट फॉर किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। डिफरेंट हो गया किसके लिए? O2 के लिए। ठीक है, अब देखो ज़रा, अगर अपन इसमें 4 ऑप्शन दिए गए उनको मैच कराते हैं। अब बोला फाइनल टेम्परेचर ऑन 3 कंटेनर्स विल बी सेम, तो ये वाला आंसर आपके पास गलत हो गया, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है? गामा पे डिपेंड कर रहा है। अगला अगर अपन देखें, फाइनल प्रेशर इन द कंटेनर, ये भी मेरे पास गलत हो गया। द प्रेशर ऑफ हीलियम एंड नियॉन विल बी सेम बट दैट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट, तो ऑप्शन नंबर सी मेरे पास करेक्ट हो गया। अगर ऑप्शन डी की बात करें, टेम्परेचर ऑफ हीलियम एंड नियॉन विल बी सेम बट दैट ऑफ द ऑक्सीजन विल बी डिफरेंट, तो ये वाला ऑप्शन भी मेरे पास करेक्ट हो गया। तो मैं बोलूँगा कि इस क्वेश्चन का मेरे पास ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी करेक्ट ऑप्शन है। होप यू अंडरस्टैंड द सॉल्यूशन। थैंक यू।